नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। नमस्कार विजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते प्रियंका। आगे नजर डालते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच जारी। कल भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से। निखत जरीन विश्व कप मुक्केबाजी की क्वार्टर फाइनल में पहुंची। उधर बैडमिंटन में हांगकांग ओपन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण में कल भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। सबसे पहले बात क्रिकेट के मैदान की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। T20 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 2 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। और अगर देखा जाए विजय जी, तो अफगानिस्तान और हांगकांग इस टूर्नामेंट में 9 साल बाद आमने सामने है, क्योंकि 2004 में पहला एशिया कप खेला था हांगकांग ने और अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी है। 20 साल से जीत की तलाश में। जी हाँ, और कम से कम ये है कि हर साल अगर आप देखेंगे हर एशिया कप में उनका परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है, लेकिन यही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पूल बहुत छोटा है और नए खिलाड़ी बड़े मुश्किल से आते हैं। जी, क्योंकि इस बार थोड़ा, जैसे आपने बोला कि हर बार बढ़ोतरी हो रही है और इस बार भी अगर उनके पिछले मुकाबले देखें तो थोड़ा फॉर्म में नजर आ रही है, क्योंकि खासकर अंशुमन रथ की बात करें या गेंदबाज मुर्तजा की। लेकिन अभी जो ताजा जो स्थिति है, तो अफगानिस्तान के 2 बैट्समैन चले गए हैं और गुरबाज जैसा अच्छा बल्लेबाज गवा बैठी है। इसके अलावा जादरान भी 1 रन बनाकर आउट हो गए हैं। हालांकि सिद्दीकुल्ला है क्रीज पर, तो उम्मीदें बरकरार हैं। जी हाँ, सिद्दीकुल्ला है और मोहम्मद नबी जो उनके बहुत अच्छे होनहार बैट्समैन रहे हैं। और सिद्दीकुल्ला ने जैसी शुरुआत की है ना प्रियंका, मुझे लगता है कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ देखते हैं, नजरें गढ़ाए कि क्या होने वाला है आज के मैच में। अगर कल के मैच की बात करें तो भारत का पहला मैच कल मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से है। इस पर भी बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट सुनते हैं मुकेश की। पिछले वर्ष T20 विश्व कप जीतने के बाद ये भारत का पहला बड़ा T20 टूर्नामेंट है। इसमें टीम पूरी शक्ति के साथ उतर रही है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार कप्तान हैं, जबकि युवा प्रतिभा शुभमन गिल उप कप्तान हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद ये टूर्नामेंट युवा भारतीय टीम के लिए पहली बड़ी चुनौती है। सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और सबसे बड़ी दावेदार है। पिछले 1 साल में खेले गए 20 T20 मैचों में भारत ने 17 में जीत हासिल की है। इस दौरान भारत ने 9.90 रन प्रति ओवर की आक्रामक बल्लेबाजी के साथ एशिया की सबसे मजबूत टीम होने का दम दिखाया है। कल संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने अभियान की शुरुआत में जीत हासिल कर भारत के पास एशिया कप में सबसे अधिक मैच जीतने के मामले में श्रीलंका की बराबरी करने का मौका होगा। खिताबों के मामले में भारत पहले ही 8 बार चैंपियन बनकर सबसे आगे है। भारतीय टीम एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत का एशिया कप में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इस बार तो पूरा शक्ति संतुलन उसके पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में उसे हराना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। विजय जी, भारतीय टीम इतनी संतुलित है कि चयनकर्ताओं ने 17 खिलाड़ियों की जगह सिर्फ 15 खिलाड़ियों का जो है टीम में चयन किया है, ठीक जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में होता है ना, वैसे ही। जी हाँ, और प्रियंका आप ये देखिए क्या जबरदस्त रिकॉर्ड है भारत का। मतलब 8 खिताब आप जीत चुके हैं और इस बार भी आप बहुत मुश्किल होगा भारत को हराना इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट की अगर आप खास बात देखें, मजे की बात यह कि जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं जो 3 टीमें, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हांगकांग, तो इसमें 15 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो चमक दिखाने वाले हैं। इससे पता लगता है कि वाकई में जो क्रिकेट जो है
ये एक भारतीय खेल है। हमेशा एक दावेदार मतलब इस पे बहस रही है कि इंग्लिश है या इंडियन गेम है, पर ये जो खिलाड़ी प्रियंका, ये बहुत पहले से ये दौर चल रहा है कि हांगकांग में जाके खेलते हैं, क्योंकि यहाँ उनको संधि नहीं मिलती है। और उसी तरह अगर आप देखें यूरोप में कई कंट्रीज में जाके इंडियंस खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रूली जो कोशिश थी ग्लोबलाइजेशन की क्रिकेट की, उसमें सबसे ज्यादा फायदा भारतीय मूल के खिलाड़ियों को हुआ है। बिल्कुल। और हांगकांग की जो आज टीम है उसमें जो पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं अंशुमन रथ और आयुष शुक्ला, ये किंचित शाह ये हिस्सा ले रहे हैं। और जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो मैच होना है भारत का, उसमें भी भारत और पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी हैं। जैसे पाकिस्तान मूल के जो मोहम्मद वसीम हैं वो यूएई की कप्तानी करेंगे, और भारतीय मूल के जो है अलीशान शराफू और राहुल चोपड़ा पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। जी। और अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के मैच की, जो रोमांच से भरपूर होता है हमेशा की तरह, तो वो 14 सितंबर को होने वाला है। हाँ, हमेशा की तरह इसमें भी आप उम्मीद रख सकती हैं कि क्लोज मैच होना चाहिए। लेकिन इस वक्त भारत की जो मैं कहूंगा सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि उनके पास जो युवा खिलाड़ी हैं ये सब अच्छे फॉर्म में हैं, और ठीक टाइम पे इनका चयन हुआ है ये एशिया कप खेलने के लिए। और पाकिस्तान की टीम तो मतलब वैसे भी बहुत कमजोर हो चुकी है, उनके दो बड़े खिलाड़ी बाहर चले गए हैं। पर भारत को मैं नहीं समझता हूं कि मुश्किल होगा। जो 2 मैचेस अगर आप खेलने की उम्मीद है पाकिस्तान के साथ, वो आप आराम से जीतना चाहिए। बिल्कुल। चलते हैं मुक्केबाजी की ओर। इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज निखत जरीन महिलाओं के 51 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में निखत ने जापान की यूना निशिनाका को 5-0 से पराजित किया, और कल क्वार्टर फाइनल में उनका सामना बुसे नाज चक्राग्लू से होगा। ये तुर्की की जो है खिलाड़ी हैं। तो अगर आज के जो मैच की बात करें, बाउट की बात करें, तो जो जापान की जो खिलाड़ी थी निशिनाका, तो उन्होंने जो उनका रिदम बिगाड़ने की बहुत कोशिश की शुरुआत में, और उसके कारण उनको जो है पैनलाइज भी किया गया बीच में, लेकिन निखत ने वापसी करते हुए अपना दबदबा बना लिया। निखत का तो कमाल का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वापसी की है उन्होंने, प्रैक्टिस भी नहीं थी, और उनका थोड़ा मन भी जो है मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी वो पेरिस के बाद। लेकिन जो उन्होंने तैयारी की है, जो उनका डिटर्मिनेशन है ना, वो दिख गया। हालांकि वो खुद मानेंगे कि आज उनकी जो बाउट था, जो जैसे वो उम्मीद आप रख सकते हैं उससे नीचे था, क्योंकि जो मैंने पढ़ रहा था कि बार बार वो पकड़ ज्यादा रहे थे, एक दूसरे को बॉक्सिंग कम कर रहे थे, लेकिन उनको पेनल्टी पॉइंट मिला जापानीज को। और निखत ने तो सोच के रखा ही था कि हर हालत में इस टूर्नामेंट में मेडल लाना है। जी, इस सीजन का पहला टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो काफी अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। और अगर अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो पुरुषों में 80 किलो भार वर्ग में लक्ष्य चाहर आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वो हार गए हैं। इसके अलावा जो नजरें रहने वाली हैं वो पुरुषों के 50 किलो भार वर्ग में जदुमणि सिंह से रहने वाली हैं, और महिलाओं के 38 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी है जो आज अपना प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगी। कल पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन, 75 किलो भार वर्ग में सुमित, 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र, और महिलाओं के 65 किलोग्राम भार वर्ग में नीरज फोगाट अपने अपने मुकाबले हार गए। बात बैडमिंटन कोर्ट की। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज उन्होंने चीनी ताइपी की जोड़ी सियांग चे और वांग ची लीन को 21-13, 18-21, 21-10 से पराजित किया। वर्ल्ड नंबर 3 जोड़ी है सात्विक और चिराग की, और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। इस सीजन की बात करें तो जैसे विश्व कप में दूसरा ब्रॉन्ज जीता, तो बहुत उम्मीदें हैं इस बार भी। जी, वो ब्रॉन्ज के बाद मैं कहूंगा जो पेरिस की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो जो है कम हो गई, क्योंकि अगर आप देखें इसमें बहुत जरूरी था सात्विक और चिराग को अपना गेम ऊपर लेके जाना। उनसे उम्मीदें रही हैं, और इस टूर्नामेंट में खास करके उन्होंने फॉर्म भी अच्छा दिखाया है। अगर आप देखें थोड़ा पीछे निराशा रही सिंधु से, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट पीछे आप लग रहा था कि वर्ल्ड्स में वो अपना कमबैक करेंगी, किया भी कोशिश, लेकिन सात्विक को चिराग जो है काफी समय से अगर आप देखें कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं।
पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वालिफाइंग मुकाबला जीतकर मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती पेश करेंगी। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले मैच में यूरोपीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से मुकाबला करेंगी। तो इस टूर्नामेंट में भारत ने 15 साल से कोई खिताब नहीं जीता है। आखिरी बार साइना नेहवाल ने 2010 में जीता था। क्या लगता है इस बार 15 साल का खिताबी सूखा खत्म होगा? बैडमिंटन के जो प्रेमी हैं, जो भारत में जो बैडमिंटन कोचेज हैं, उनको बहुत उम्मीद है कि इंडिया का जो बैडमिंटन का स्तर है काफी ऊपर गया है। हालांकि मेडल्स दिखाने के लिए नहीं दिखते होंगे आपको, उसके कई रीजन हैं। कई बार आप अच्छी फॉर्म में होके भी हार जाते हैं, पर हाँ, ये जो टूर्नामेंट है इसमें आप डेफिनेटली सात्विक और चिराग से तो उम्मीद रख सकते हैं। बात हॉकी के मैदान की। चीन में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण में कल भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। सुपर 4 में भारत के अलावा जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की टीमें पहुंची हैं। सभी टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। एक रिपोर्ट सुनते हैं। टूर्नामेंट में अब तक अजय रही भारतीय महिला हॉकी टीम कल दक्षिण कोरिया के साथ सुपर 4 चरण के पहले मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगी। भारत ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। थाईलैंड को 11-0 से हराया और फिर दक्षिण कोरिया के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। इसके बाद कल आखिरी पूल मैच में सिंगापुर पर 12-0 की धमाकेदार जीत हासिल कर पूल बी में गोल अंतर के आधार पर जापान से आगे शीर्ष स्थान हासिल किया। फॉरवर्ड नवनीत कौर और मुमताज खान शानदार फॉर्म में हैं। दोनों ने पूल चरण में 5-5 गोल किए हैं और फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों से ऐसे ही जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत खिताब जीतने और अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश में इसी लय को जारी रखना चाहेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। तो पुरुषों का एशिया कप खिताब जीतने के बाद अब महिलाओं से भी खिताब जीतने की आशा है। और आप देखिए, थोड़ा सा पीछे महिलाओं ने बेशक निराश किया होगा अपने प्रेमियों को, हॉकी प्रेमियों को, लेकिन क्योंकि जो ऊंचाइयां उन्होंने टोक्यो में प्राप्त की थी वो मेंटेन नहीं कर पाई हैं। लेकिन ये एक है अच्छा कठिन टूर्नामेंट है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए तो जो महिला हॉकी है देश में, उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, और अगर कल के मैच की ओर नजर डालें तो आंकड़ों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पिछले 5 मुकाबले हुए हैं, तो उसमें भारत ने 3 जीते हैं जबकि कोरिया ने 1 जीता है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। तो ऐसे में भारत का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है। जी हाँ, और देखिए आप जापान के जो इन्होंने मुकाबला किया वो बहुत अच्छा खेला था, ड्रॉ किया उन्होंने, पर कोरिया को आप कम नहीं आंक सकते हैं किसी भी वक्त। वो एक बड़ी खतरनाक टीम है कोरिया, चाहे मेन हो या विमेन हो, पर यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूंगा भारत का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया के साथ जो पूल मैच था वो ड्रॉ रहा था 2-2 से। और जाते जाते बात निशानेबाजी की भी कर लेते हैं। चीन में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का पहला दिन निराशाजनक रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल मिक्स टीमें फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियां क्वालिफिकेशन में 11वें और 13वें स्थान पर रही, जबकि 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में 14वें और 34वें स्थान पर रही। सुरभि राव और युवा अमित शर्मा की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल में 594 के कुल क्वालिफिकेशन राउंड स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही। सुरभि ने 284 जबकि शर्मा ने 290 का स्कोर किया। और रिदम सांगवान और निशांत रावण की अन्य भारतीय जोड़ी 21 टीमों में 571 अंक के साथ 13वें स्थान पर रही। और आपको बता भी देते हैं कि अभी का लेटेस्ट स्कोर क्या है। अफगानिस्तान ने 9वें ओवर में 2 विकेट खोकर 65 रन बना लिए हैं। तो समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। विजय जी, आप स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। प्रियंका अरोड़ा भी आपसे विदा चाहती है। नमस्कार।